हेलो एंड वेलकम गाइस। ये आपकी लास्ट यूनिट है स्पेशल एनडीटी टेक्निक्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की। तो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ध्यान से पढ़िएगा इस यूनिट को, ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऑल्दो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। बट चलिए, पहला क्वेश्चन है एडी करंट इंस्पेक्शन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। देखो पहले क्या है, एडी करंट इंस्पेक्शन का मैं आपको फिगर समझाता हूँ, उसके बाद नहीं, चलिए पहले प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। तो एडी करंट टेस्टिंग यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई टू डिटेक्ट फ्लॉज इन कंडक्टिव मटेरियल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करती है ये फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए। चलिए आप फिगर देखते हैं। ये हमारे पास डिस्प्ले है जहां पे हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये हमारा एसी है, अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है जहां से पावर सप्लाई आएगी। साथ ही साथ ये हमारे पास एक क्वाइल है, और ये क्वाइल आपकी सिंपल सी क्वाइल है। और ये इसमें जब हम एक मिनट, अब ये देखो नीचे जो है ये आपको वर्क पीस है, ये आपका वर्क पीस है, और यहाँ पे एक क्रैक है, हम देखेंगे धीरे धीरे। अब देखो क्या होता है स्टार्टिंग में, कंपोनेंट्स में आपके पास एक जनरेटर है, इसको इसी को आप जनरेटर कह सकते हो, और टेस्ट कॉइल, और साथ ही साथ आर रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, जनरली गैल्वेनोमीटर और ऑसिलोस्कोप इज यूज। ठीक है, सिंपली अब क्या होता है कि एसी से आपकी पावर आती है, पावर सप्लाई हम करते हैं, तो पावर सप्लाई यहाँ से पहुँचते पहुँचते जाती है। ठीक है, और वो कॉइल में पहुंचती है। अब कॉइल में पहुंचेगी, जब चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, पहुंचेगा तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आप देख सकते हो जो डॉटेड लाइन से शोड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा, अब क्या करना है, हम इसको धीरे धीरे इस पर्टिकुलर अपने सेटअप को उठा के ले आएंगे अपने वर्क पीस के पास। जब वर्क पीस के पास ले आएंगे तो क्या होगा कि इस वर्क पीस में एडी करंट का जनरेशन होगा। एडी करंट, ये एडी करंट ऐसे जनरेट होगी और ये स्टार्ट हो जाएगा इसका जनरेशन। और ये जो आपकी एडी करंट है ये परपेंडिकुलर होती है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो जब आप इसको ले आओगे तो यहाँ पे एक एडी करंट जनरेट होगी। अब जहाँ जहाँ करंट होगी तो वहाँ वहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो अब क्या होगा कि इस करंट की वजह से, एडी करंट की वजह से आपके वर्क पीस पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है। ठीक है, तो सिंपली ये आपका एडी करंट जनरेशन है, और साथ ही साथ ये एडी मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा कि अब जैसे जैसे करंट होगी, अब करंट में मान लो एक कोई डिफेक्ट है, सपोज करो करंट में नहीं, यहाँ एक हमारे वर्क पीस में कोई डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट से क्या होगा कि करंट के फ्लो एब्रप्ट हो जाएंगे, मतलब अजीब तरीके से करंट फ्लो करेगी। पहले नॉर्मल थी, अभी जो है अजीब तरीके से बहेगी, और वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं एडी करंट को अफेक्ट करेगा। अब एडी करंट अफेक्ट होगी तो एडी मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होगा। एडी मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होगा क्योंकि ये पास में ले आए हैं हम, तो हमारा ये प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड जो है अफेक्ट होगा। उसके साथ साथ ये पूरे में जो करंट का है फ्लो, वो एब्रप्टली अजीब तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमको दिखाई देगा डिस्प्ले में। ठीक है, तो यही आपका सिंपल सा वो है। कंपोनेंट्स आप देख लो, वर्किंग मैंने लिख रखी है, जो मैंने समझाया है वही है, तो वर्किंग आप खुद पढ़ लीजिएगा, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो वेरियस मेथड्स ऑफ ईसीटी, तो एडी करंट टेस्टिंग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको क्वांटम में जितने भी टॉपिक्स मिले इससे रिलेटेड सबको पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, रफली याद कर लोगे, वहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला है द बज्ड एडी करंट टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि हम सिंपली अपने वर्क पीस के नीचे भी एक करंट सप्लाई, एक करंट सोर्स जोड़ देते हैं, और फिर रिफ्लेक्शन मेथड है और ट्रांसमिशन मेथड है, इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, फिर अगला क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडी करंट टेस्टिंग। तो पहला क्या है, डिफेक्ट्स। तो अगर जब डिफेक्ट होंगे, क्रैक या कोरोजन्स होंगे, तो आपकी करंट जो है अब्रप्टली फ्लो होने लगेगी और आप वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, कंट्रोलिंग फेज, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेंसिटी, इन सारी चीज़ों का भी आपको कहीं ना कहीं इससे पता चल जाएगा। जियोमेट्री, कैसे आपके पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की, वर्क पीस की जियोमेट्री है, उस पर भी कहीं ना कहीं एडी करंट डिपेंड करती है। अगला क्या है, कंडक्टिविटी, आपका वो मटेरियल कितना कंडक्टिव है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, स्पेस बिटवीन टेस्ट स्पेसिमेन एंड इंस्पेक्शन कॉइल, की आप इंस्पेक्शन कॉइल को कितने पास रख रहे हो और टेस्ट स्पेसिमेन को कितने पास रख रहे हो, इस चीज़ पे भी डिपेंड करने वाला है। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से पढ़ने हैं। ये देखो मैंने वही ईसीटी वाले ही हैं, 5.4 का पार्ट 2 पढ़ लेना, उसमें फैक्टर्स के नीचे होगा। 5.7 प्रोब्स पढ़ना है आपको, और 5.12 ये 3 क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, हल्का फुल्का याद भी रखना क्योंकि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस में पहला, सेंसिटिव टू सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट। तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो सरफेस पे डिफेक्ट होंगे उनको तो आसानी से पता लगा लेगा,
साथ ही साथ जो सब सरफेस डिफेक्ट पे होंगे वो भी आपके आराम से दिख जाते हैं। फिर पोर्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट, तो आप इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। एक डिस्प्ले ले जाना रहेगा आपको, एक पावर सोर्स ले जाना पड़ेगा और साथ ही साथ एक क्वाइल, तो आप इसको आराम से कहीं भी ले जा सकते हो। फिर कैन मेजर कंडक्टिविटी एक्यूरेटली, तो आपके वर्क पीस की कंडक्टिविटी को भी अच्छे से मेजर कर सकता है। साथ ही साथ कैन डिटेक्ट थ्रू सरफेस कोटिंग्स, तो आप अगर पेंट कर दिए हो या कोई भी सरफेस कोटिंग है तो उसके ऊपर से भी ये डिटेक्ट कर सकता है। अगला कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोब एंड टेस्ट स्पेसिमेन नॉट रिक्वायर्ड, तो कॉन्टैक्ट का मतलब है आपको पास लाना पड़ेगा, एकदम से सटा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कैन इंस्पेक्ट कंडक्टिव मटेरियल्स ओनली, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आपकी लकड़ी की वर्क पीस नहीं काम करने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और इनसेंसिटिव टू पैरेलल डिफेक्ट्स, ये आपके पैरेलल डिफेक्ट्स को भी सही से नहीं डिटेक्ट कर पाता। फिर स्किल्ड पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है, भाई उसको डिस्प्ले देखना आना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्रोब एंड टेस्ट स्पेसिमेन इज टू बी मेंटेन, देखो हम लोग सटा के तो नहीं रखते, मगर जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन नंबर 1 है डायमेंशनल मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स, तो आपके किसी भी मटेरियल का ये डायमेंशनल मेजरमेंट दे देगा कि 1D में उसकी डायमेंशन कितनी है, 2D में कैसी है, 3D में कैसी है, वो सबको मेजर करके आपको दे सकता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ। फिर कंडक्टिविटी मेजरमेंट, एज यूजुअल मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि आपके मेटल की कंडक्टिविटी को भी मेजर करके अच्छे से दिखा सकता है। फिर थर्ड है इंस्पेक्शन ऑफ रेलवे कंपोनेंट्स, तो ये आपके रेलवे के कंपोनेंट्स के इंस्पेक्शन में यूज होता है। साथ ही साथ इंस्पेक्शन ऑफ ट्यूब्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, बॉयलर एक्सेट्रा, डिटेक्शन ऑफ क्रैक ऑफ एनी डिसकंटिन्यूटी इज पॉसिबल, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, याद कर लेना इनको। अगला क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट मेथड्स टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो। मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए आपको परमानेंट मैग्नेट को यूज़ करना पड़ेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यूज़ कर सकते हो, करंट कैरिंग कॉइल और बाय यूजिंग चार्ज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो चारों को याद रखना है आपको। अब हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है अकाउस्टिक इमिशन टेस्टिंग, AE टेस्टिंग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन अ कंपोनेंट विथ डिसकंटिन्यूटीज इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल लोड और स्ट्रेस इट रिलीजेस एनर्जी, द एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेस वेव्स, तो सिंपल सा ये मेरी एक पेन है। अब अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट है और मुझे पता करना है तो मैं इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से स्ट्रेस लगाऊंगा, और जब स्ट्रेस लगाऊंगा तो जो डिफेक्ट रहेगा वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, वाइड होगा तो उसमें से फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलेंगी। अब वो उन फ्रीक्वेंसी वेव्स को मैं मेज़र कर लूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि कितना बड़ा डिफेक्ट है और कहाँ पे है, ठीक है। तो देख लो कंपोनेंट में सेंसर, एम्पलीफायर और ऑसिलोस्कोप, 3 हमारे मेन कंपोनेंट हैं, हमारी फिगर है। ये देखो वर्क पीस है हमारा, वर्क पीस में यहाँ पे एक डिफेक्ट है, हमने जैसे ही लोड लगाया दोनों साइड से इनमें से वो वेव प्रोपेगेट होने लगी, और ये देख सकते हो आप AE वेव्स, इनको हम अकाउस्टिक इमिशन वेव्स कहते हैं। और ये वेव्स डायरेक्टली कहाँ जा रही हैं, सेंसर में, क्योंकि सेंसर हमारा डायरेक्टली कह सकते हो कांटेक्ट में है वर्क पीस के साथ। अब ये इसको सेंस करता है, सेंस करने के बाद क्योंकि बहुत ही कम डेसिबल की नॉइज़ रहती है, कह सकते हो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स रहती है, तो इसलिए हम लगाते हैं एम्पलीफायर, जो कि क्लियर करता है उस फ्रीक्वेंसी को, उस साउंड वेव को, और या फिर उसके कह सकते हो उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा लाउड कर देता है, और उसको हम ऑसिलोस्कोप पे देख लेते हैं और हमें पता चल जाता है। तो इसमें भी आप वर्किंग देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मेजर स्टेप्स होते हैं, डिटेक्शन ऑफ AE एक्टिविटीज़ और एस्टिमेशन ऑफ AE बस्ट, और तो कुछ है नहीं इसमें, तो मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे और इसके एडवांटेजेस जानते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, हाई सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये, मतलब आप जैसे ही रखोगे, क्योंकि सेंसर लगा हुआ है तो अच्छे से बहुत ही हाई सेंसिटिविटी के साथ ये काम करता है। फिर अर्ली एंड रैपिड डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स, फ्लॉज और क्रैक्स, तो बहुत ही जल्दी डिटेक्ट करके बता देता है। साथ ही साथ ये आपके फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, लाइक कि अगर कोई चीज़ टूटने वाली है तो उसको भी डिटेक्ट करके बता देगा कि भाई इस पे इतना फोर्स है, इतना लोड है, इतनी देर में टूट जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है और कॉस्ट रिडक्शन इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत कम कॉस्ट में आपकी ये टेस्टिंग हो जाती है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कैन नॉट डिटेक्ट द एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स दैट डू नॉट मूव और ग्रो विद टाइम, तो ये एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स को नहीं डिटेक्ट कर पाता कई बार, क्योंकि वो टाइम के साथ बड़े नहीं होते हैं, वो नॉर्मल रहते हैं, और फिर ये उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है, सोचता है कि वो सही है, ठीक है।
और स्लोअर देन अदर एनडीटी टेस्ट मेथड, तो थोड़ा सा स्लो होता है। साथ ही साथ एई सिग्नल्स आर यूजुअली पीक, तो एई सिग्नल्स कम होते हैं, पीक होते हैं, मैंने बताया ना, उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है, इसलिए हम सेंसर यूज करते हैं। अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉइज, रिलायबिलिटी एक्सेट्रा, तो उतना ज़्यादा ये अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है, इसको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। चलिए अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो प्रेशर वेसल टेस्टिंग, तो आपके प्रेशर के बर्तनों के जो बर्तन होते हैं प्रेशर वेसल, उनमें भी आप कह सकते हो प्रेशर वेसल टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ रेल रोड एंड ब्रिज मॉनिटरिंग में, पाइपलाइन मॉनिटरिंग में, लीक डिटेक्शन में यूज़ होता है, और मटेरियल टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है। अब बात करेंगे हम होलोग्राफी की। तो होलोग्राफी वही होता है जो आपकी किताबों में चिपका होता है, जब आप उसको दूसरे एंगल से देखते हो जो चमकता है और 3D इमेज आपको निकल के दिखाई देती है। वो एक शॉर्ट वेव पे आपका होलोग्राम हुआ और होलोग्राफी हुई। लार्ज एरिया पे देखोगे तो आपने किक मूवी देख रखी होगी, उसमें सलमान खान का वो होलोग्राफिक फिगर चलता रहता है, वही होलोग्राफी होता है। ठीक है, दूर से उसको एकदम रियल लगता है। ठीक है, चलिए होलोग्राफी क्या होता है। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, ग्राफी का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज होलोग्राफी। तो द इमेज ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन अ 2D फोटोग्राफिक प्लेट। तो इसको हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, 2D फोटोग्राफिक प्लेट पे, बट ये एक्चुअल में 3D होता है। ठीक है, अ न्यू मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑप्टिकल इमेजेस इज होलोग्राफी। तो एक नया मेथड है ये ऑप्टिकल इमेजेस को रिकॉर्ड करने का। साथ ही साथ इंटेंसिटी एंड फेज बोथ आर रिकॉर्डेड, तो इसमें इंटेंसिटी के साथ साथ फेज को भी रिकॉर्ड किया जाता है। देखो क्या होता है फिगर, यहाँ से हम लेज़र बीम्स को इंसिडेंट करते हैं और ये जाके टकराती हैं मिरर से, मिरर से टकराने के बाद ये जाती है हमारे फोटोग्राफिक प्लेट पे, और साथ ही साथ फिर हम एक ऑब्जेक्ट बीम भेजते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो भी जाके टकराती है इसी पॉइंट पे जहाँ पे ये गिरा हुआ है। साथ ही साथ दूसरी वेव भी जाके टकराती है इसी पॉइंट पे जहाँ पे दूसरी वेव गिरी हुई है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, वही आपकी होलोग्राफी कहलाती है। साथ ही साथ फॉर्म बाय इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, और ये लेंस लेस होती है। तो 5.20 और 5.21 आपको देखना है। अब अगर 5.20 में आप देखो तो क्या होता है, यहाँ से लेज़र बीम आती है, ठीक है, कोहेरेंट लेज़र। यहाँ पे एक बीम स्प्लिटर लगा हुआ है। बीम स्प्लिटर क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला, ये 45 डिग्री पे लगा होता है आपका बीम स्प्लिटर, ठीक है। अब ये पहला क्या होता है कि ये इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट उधर गया, दूसरा पार्ट इधर। तो जो ये दूसरा पहला पार्ट जा रहा है रेफरेंस बीम, ये कहाँ जा रही है, मिरर के ऊपर। मिरर से टकराते हुए होलोग्राफिक प्लेट पे जाती है, और होलोग्राफिक प्लेट पे आप देखोगे ये यहाँ पे आ रही वापस। तो ये एक पहले आपकी यहाँ आपको दिखी, उसके बाद क्या हो रहा है, बीम स्प्लिटर वाली जा रही है ऑब्जेक्ट बीम पे, ये दूसरे मिरर पे टकरा रही है, और दूसरे मिरर से टकरा करके यहाँ से पास हो रही है। तो अब ये बीम आपकी यहाँ जा रही है और वो भी बीम यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये अगला क्वेश्चन देखना है। इसमें क्या होता है कि आपकी दो ऑर्डर की इमेजेस बनती हैं। आपके लेज़र है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, और ये जीरो ऑर्डर है, और ये फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे दो इमेजेस बनेंगी, और ये एक वर्चुअल होगी, एक रियल होगी। तो ऑब्जर्वर को वर्चुअल इमेज दिखाई देती है, और साथ ही साथ उसमें रियलिटी भी थोड़ा सा उसको दिखाई देती है। चलिए बस इतना ही है इस यूनिट में। और एक लास्ट टॉपिक है आपका थर्मोग्राफी। तो थर्मोग्राफी से आपको क्लियर हो रहा होगा कि थर्मो का मतलब टेम्परेचर, ग्राफी का मतलब मेजरमेंट। तो टेम्परेचर की जो स्टडी होती है, टेम्परेचर से जो टेस्टिंग करेंगे उसको हम थर्मोग्राफी कहेंगे। इट इज़ अ एनडीटी इमेजिंग टेक्निक दैट अलाउज द विजुअलाइजेशन ऑफ हीट पैटर्न्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक एनडीटी टेस्टिंग मेथड है, इसमें हम कुछ भी तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, पहली चीज़। और जैसे कि हर एक बॉडी होती है, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होता है। अब आप हो, आपको जब फीवर आता है तो आप थर्मामीटर यूज़ करते हो, तो सेम वही टेक्निक है ये, बस इसमें कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट दोनों चीज़ें रहेंगी। ऑल्सो कॉल्ड थर्मल इमेजिंग, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, ये दो नाम और होते हैं इसके। प्रिंसिपल की बात करें तो एनी बॉडी ऑफ अ टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये सीधा कहता है कि अगर कोई बॉडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, उसका टेम्परेचर हल्का सा भी ऊपर है, तो वो EM रेडिएशंस को इमिट करेगी, और उसी रेडिएशन को हम स्टडी करेंगे कि पहले कैसा था, अभी कैसा है, और हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना डिफ्रैक्शन है। ठीक है, फिर इट में इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ वेट इंसुलेशन एंड कोरोजन। तो ये आपके CUI, कोरोजन अंडर इंस्पेक्शन, ये भी होता है। तो आपके अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ में है ना, ऑब्जेक्ट में बेट है, बेट इंसुलेशन है या कोरोजन है, तो उसको भी डिटेक्ट कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा, कोरोजन होगा तो। ठीक है,
क्योंकि ये सब क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, कहीं ना कहीं पानी का यूज़ होता है ना, तभी आता है। फिर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन हीट फ्लो कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। तो अगर आपके अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे हीट फ्लो में तो आपको डिफेक्ट ईजिली पता चल जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं कि हम उसको हीट भी करते हैं, ठीक है, हीट वेव्स भी प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ से सही से पास हो रही, कहाँ से सही से नहीं पास हो रही हैं, तब भी हम उसमें पता लगा लेते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, दो टाइप के होते हैं, तो इनको देख लीजिएगा आप। बाकी एडवांटेजेस की बात करें तो नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेक्निक, मतलब हम इसमें कॉन्टैक्ट में नहीं रखते हैं, हम दूर से, जैसे आप टेम्परेचर चेक करवाते हो वो कोरोना वाली गन मशीन जो होती नहीं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट है गिव्स फास्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। तो फास्ट है, रिलायबल है और एक्यूरेट मेजरमेंट्स देता है। साथ ही साथ कैपेबल ऑफ कैचिंग मूविंग टारगेट्स इन रियल टाइम, तो जो मूव कर रहे होते हैं उनको भी ये कैच कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका लार्ज सरफेस एरिया कैन बी स्कैन, तो एक बार में आप लार्ज एरिया को स्कैन कर सकते हो। डेंजरस प्लेसेस कैन बी असेस्ड, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर एक्टिव प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट है, हम दूर से ही इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है डिसएडवांटेजेस, तो क्वालिटी कैमराज ऑफन हैव अ हाई प्राइस रेंज। वन मोर थिंग जो मैं भूल गया, इसमें हम एक कैमरा का यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब साथ ही साथ टेम्परेचर सेंसिंग, उसके साथ साथ कैमरा का बहुत बड़ा यूज़ होता है, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। हाँ, और साथ ही साथ मोस्ट कैमराज है +-2% एक्यूरेसी और वर्स इन मेजरमेंट, तो बहुत सारे कैमरा अच्छे नहीं होते हैं, जैसे अब आप मोबाइल वाले कैमरे से नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड, क्योंकि कैमरा को ऑपरेट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जैसे डीएसएलआर को ऑपरेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है वेदर इन्फ्लुएंस, तो कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़, बरसात में अगर आप उसको मेज़र करोगे तो उसका टेम्परेचर डाउन मिलेगा, आप सोचोगे सही है, बल्कि हो सकता है उसमें डिफेक्ट हो, है ना, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको उसको मेज़र करना पड़ता है, तो वेदर इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रिस्क होता है इसमें। अगले टॉपिक की बात करें जो कि एप्लीकेशंस है, तो कंडीशन मॉनिटरिंग, कंडीशन मॉनिटरिंग में यूज़ करते हैं, थर्मल मैपिंग में, मेडिकल फील्ड्स में आपको बहुत बड़ा यूज़ दिखेगा, साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग इन हेल्थ केयर, तो कुछ यूजेस हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ आपकी यूनिट ख़त्म होती है। आई थिंक 20 मिनट भी वीडियो नहीं पहुंची है, क्योंकि बहुत कम टॉपिक्स थे, बहुत ही कम रिफाइन करके करीब 5 से 6 टॉपिक लिए हैं। अब आपको करना क्या है, आपका टास्क है, आपको 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैं और दूंगा आपको, 4 से 5 क्वेश्चन, आपको उनको और देख लेना है बस, ठीक है। चलिए बस इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, मैं नोट्स इसकी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस वीडियो के आने से पहले ही आपको नोट्स मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और नेक्स्ट टाइम से और जल्दी वीडियोज़ आएंगी और आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।